जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सुरभि आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से इस सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। संगत जी, संगीतकार के लिए उसकी आवाज़ ही सब कुछ है। अगर संगीतकार से उसकी आवाज़, उसका गला ही छिन जाए तो उसके लिए दुनिया के सारे रंग बेरंग हो जाते हैं। इसी तरीके से संगत जी, जो आंटी के जीवन में भी ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से उनके जीवन के सारे रंग जा चुके थे, लेकिन गुरुजी की शरण में पहुंचने के बाद वापस से उनके गले में वही चेहरे की लहरें दौड़ी जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। इसीलिए आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरुजी का सत्संग, करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से आज मुझे शुक्राना जो सत्संग है वो शेयर करने का सौभाग्य प्रदान किया गुरु जी महाराज ने। मैंने लाइफ में, ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था साथ संगत जी कि मैं अपना वर्णन ऐसे सोशल मीडिया पे शेयर कर पाऊँगी। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे पारिवारिक लोग हैं, सभी का मेरे से यही पूछना है कि गुरुजी कौन हैं? कैसे तुम्हारा उन्होंने गला वापस किया? क्या चमत्कार तुम्हारे जीवन में गुरुजी ने किया? ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरे पारिवारिक, मेरे सर्कल के लोग या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में जो मेरे से जानते हैं, गुरुजी के बारे में जानना चाहते हैं। संगत जी, मैं आपको बताऊं, संगीत ही मेरी दुनिया है। सुर ताल संगीत से ही मेरा अस्तित्व भी है, मेरा मान भी है, मेरा सम्मान भी है और मेरी पहचान भी है। संगत जी, संगीत, जब तक संगीत मेरे जीवन में ना हो तब तक मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं बहुत अधूरी हूँ संगीत के बिना। मेरे पिताजी संगत जी संगीत के टीचर रहे हैं और शुरू से ही उन्होंने मुझे, मेरे भाई को संगीत की दुनिया में ही रखा है। और संगीत की दुनिया में आने के बाद हमारा जीवन जो है बहुत मधुर, बहुत ही ये लगा लीजिए, संगीत के साथ जुड़ने के बाद हमारे जीवन में तमाम रंग भरे और संगीत ने ही हमें हमारी पहचान दी। संगीत जी, मैंने माता की चौकी, भजन और आपका संगीत शास्त्र सिखाना, इसके अलावा संगत जी मैंने हर एक चीज़ की है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने संगीत में ना सीखी हो। और माँ सरस्वती का बड़ा वास, बड़ी कृपा उनकी रही है मुझ पे, मेरे भाई पे। बट मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक ग्रेटर नोएडा में ना एक शो था और ये शो मेरा 2023 में था। मार्च के मंथ में था, होली से कुछ टाइम पहले। तो वहाँ पे मुझे एक समारोह में बुलाया गया था और मेरा एक प्रोग्राम भी था जहाँ मुझे कुछ संगीत की प्रस्तुति करनी थी। तो जब मैं वहाँ गई 2023 में मार्च में, स्टेज पे परफॉर्म करने के बाद जब मैं संगत जी वापस अपने घर के लिए निकली और मैं गाड़ी में बैठी तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे कान में ना कुछ हलचल सी हो रही है। कुछ ऐसी हलचल जैसे संगत जी कोई वाइब्रेशन टाइप की। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई, फिर मुझे ये लगा कि शायद साउंड बहुत ज़्यादा था उधर और साउंड ज़्यादा होने की वजह से मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं रात भर बहुत परेशान रही, अपने कान को लेके बहुत डिस्टर्ब रही, रात भर नींद नहीं आई।
और मदर का तो आपको पता ही है संगत जी, माएँ जो होती हैं वो घरेलू उपचार भी करती हैं और वो सब किया लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। नेक्स्ट डे संगत जी मैं कान वाले डॉक्टर्स के पास गई। जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने संगत जी मतलब मेरा कान देखा और मेरे कान को देख के उन्होंने कहा कि आपके कान में ना स्वेलिंग है और ये मेडिसिन लो, ये मैं आपको दवाइयाँ दे रहा हूँ, डालते रहना। संगत जी मैं डालती रही, कुछ ख़ास आराम नहीं पड़ा। वो चीज़ जो थी मेरी और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने डॉक्टर को कहा, जब मैंने डॉक्टर को कहा तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप जो हैं एक बड़े मैं सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको दिखाओ। उन्होंने मुझे संगत जी कहीं और का दिया एड्रेस, मैं वहाँ दिखाने गई। तो उन्होंने भी मेडिसिन्स लिखी। इस तरीके से एक के बाद एक डॉक्टर, एक के बाद एक डॉक्टर बदले और इस बीच क्या हुआ संगत जी कि मेरा ना मेरी जो सुनने की क्षमता थी वो ख़त्म हो गई। मेरे को सुनाई देना कम हो गया। उसका असर संगत जी मेरे गले पे और मेरे दिमाग पे दोनों में पड़ा। मेरा गला ख़राब रहने लग गया, मुझे कोल्ड ज़्यादा होने लग गया, मेरी नाक दुखने लग गई, कान से कम सुनना शुरू हुआ। ये मेरी समस्या बढ़ गई। मैं बड़ी परेशान रही। अपनी इस हालत की वजह से मैंने संगत जी अपने बहुत सारे प्रोग्राम कैंसिल किए, बहुत सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। ऑलमोस्ट सारे ही जितने भी प्रोग्राम थे मेरे वो सब कैंसिल किए। फैमिली भी परेशान थी, भाई भी बहुत परेशान था, पिताजी तो नहीं रहे थे। मैं भी बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे लिए तो संगीत ही दुनिया है। जो मैं क्लासेस लेती थी वो मेरे भाई को दे दी मैंने। इसके अलावा संगत जी सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये ताल मेरे ज़हन से उतर गए क्योंकि संगत जी मैं अपनी बीमारी से इतने डिप्रेशन में चली गई कि मेरे संगत जी मतलब मेरी दुनिया बेरंग हो गई। जिसे कहते हैं ना एक माँ से एक बच्चा छीनना, ऐसे ही मेरे से संगीत छीनना, मेरी ज़िंदगी दुनिया ख़त्म करना। मैं किसी प्रोग्राम में नहीं जा सकती। कभी मेरा भाई और मेरी मदर मुझे कहते थे कि कब तक ऐसी रहेगी, तो किसी प्रोग्राम में जा, भगवान सब ठीक करेंगे। बड़े मंदिरों के चक्कर काटे, बड़ी भगवान से प्रार्थनाएँ करी, मम्मी ने भी व्रत भी रखे, कुछ पंडित को भी दिखाया, कैसी क्या दिशा, मतलब समझ नहीं आ रहा, जो बन पड़ा हम लोगों ने किया। बट कोई आराम नहीं, कुछ फ़र्क नहीं, कुछ भी नहीं सही हो रहा था। ऐसे में संगत जी मेरा भाई मुझे बहलाने के लिए मुझे प्रोग्राम में ले जाया करता था। तो प्रोग्राम में ले जाया करता था तो संगत जी मेरा मन होता था मैं वहाँ गाऊँ, कुछ गुनगुनाऊँ, पर रोती थी। आँसू निकलते थे क्योंकि मेरे पास संगीत के वो रंग हैं जिन्हें मैं दुनिया में उतारना चाहती हूँ पर मैं वो उतार नहीं पा रही, बेबस, लाचार। जैसे मान लो एक भूखे आदमी के सामने भोजन रखा है और उसे वो इतना लाचार है कि वो उसको खा नहीं पा रहा, तो वही मेरे साथ था। उसके बाद संगत जी मेरे भाई को 2024 में एक गुरुजी के 7 जुलाई का एक सत्संग मिला और ये सत्संग इसको मिला रोहिणी में। तो मेरे भाई ने संगत जी वो सत्संग पकड़ लिया था, एक अच्छा प्रोग्राम था और किसी बैंक्वेट हॉल में था वो। तो मेरे भाई ने संगत जी मुझे भी वहाँ ले जाने का सोचा कि चल आज मैं तुझे भी लेके चलता हूँ, तू परेशान मत हो, तू चल तेरा मन लगेगा। तो मैंने उससे मना किया कि मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, क्योंकि मैं ना बोल पा रही थी ना सुन पा रही थी, मैंने इशारे से उसे मना किया। तो मम्मी कहती है कि चल मैं भी चल रही हूँ, किसी गुरुजी का तो सत्संग है, चलते हैं। तो मेरे मम्मी और मेरा भाई मेरी बड़ी सपोर्ट करते हैं, बड़ी हिम्मत देते हैं। हम लोग संगत जी गए उस सत्संग में। उस सत्संग में जाने के बाद मैं बैठी हुई थी और मेरा भाई जो है वहाँ एक शब्द गाने लग गया जिसकी उसने प्रैक्टिस करी थी, रियाज़ करी थी। अब संगत जी वो शब्द मैंने सुना, गुरु जी का स्वरूप देखा, मेरी आंखों से ना आंसू निकलने शुरू हो गए कि भाई मेरा भी मन है मैं कुछ गाऊं।
क्योंकि संगत जी इलाके में मैंने कभी गुरुजी का सत्संग अटेंड नहीं किया था, मैं कभी गई नहीं थी। ये मेरा फर्स्ट था, मेरे भाई का भी फर्स्ट था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ कुछ गाऊँ, नहीं गा पा रही थी। संगत जी सत्संग खत्म हुआ, लंगर चला, तो आपको पता ही है जब सिंगर होते हैं तो उनके पास लोग आते हैं, बात करते हैं, और इसी तरीके से संगत जी मेरे भाई के पास आए, गिफ्ट्स मिले। तो मेरा भाई कहने लगा कि गिफ्ट नहीं, आप अपने गुरुजी से कहना कि मेरी बहन को बिल्कुल ठीक कर दें, ये तो मुझसे भी बड़ी संगीतकार हैं। तो उन आंटी ने हमें गुरुजी का एक ब्रेसलेट दिया, एक लॉकेट दिया, और वो लेके हम घर आए। घर आने के बाद वो ब्रेसलेट और लॉकेट मेरे गले में रहा। रात को मैं सोई और मुझे पूरी रात जो है वो गुरुजी के ड्रीम दर्शन जो थे वो मिले। मैं सत्संग में हूँ, मैं वहाँ पे गा रही हूँ और गुरुजी मेरे पास बैठे हैं, वो मुझे आशीर्वाद। मैं अपने भाई को सुबह उठ के बोलने लगी, मैंने कहा पता नहीं, जहाँ हम गए थे ना वहाँ बड़ी शांति थी, सुकून था, और पूरी रात मुझे ड्रीम दर्शन हुए। क्योंकि संगत जी मैं ना बोल नहीं पा रही थी, मैंने सारा कुछ लिख के एक पेपर पे दिया। मैंने कहा तू पता लगा ये कौन से गुरुजी है, कहाँ इनका दरबार है, कहाँ बैठते हैं। तो उसने संगत जी जिनके यहाँ सत्संग था उनको कॉल किया, उनसे बात करी, तब उन्होंने हमें एड्रेस दिया, गुरुजी की महिमा के बारे में बताया, गुरुजी के बारे में बताया, और उन्होंने कुछ अपने सत्संग शेयर करे कि वो कैसे गुरुजी से जुड़े, और कल का जो सत्संग उन्होंने कराया था उसके बारे में भी बताया कि गुरुजी ने उन्हें ड्रीम दर्शन दिया था ये सत्संग कराने के लिए। तो सारी चीज़ एक की एक कड़ियाँ उन्होंने हमें बता दी। अब मेरे भाई ने संगत जी फ़ोन रखा तो मुझे बताया कि ये तो बहुत बड़े चमत्कारी गुरु हैं और ये फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है, और इनके पास तो अंबानी, मोदी, पता नहीं कौन-कौन जाता है। ऐसे मेरे भाई बोला, तुझे भी लेके चलूँगा। हमने डिसाइड किया और हम संगत जी सैटरडे वाले दिन शाम को गुरुजी के दरबार पहुँच गए। तो सैटरडे वाले दिन संगत जी गुरुजी के दरबार जब हम पहुँचे तो वहाँ की संगत जी लीला देखकर ही मैं बड़ा हैरान, और मतलब मेरा भाई भी हैरान, मैं भी हैरान, सभी हैरान हम लोग। अंदर गए, माथा टेका, लंगर किया, जल प्रसाद पिया, और मैंने संगत जी वहाँ पे बैठ के रोना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ शब्द बज रहे थे। तो वहाँ पे संगत जी मेरे एक जानने वाले थे, और वो संगत जी उनके यहाँ मैं पहले भी प्रोग्राम करके आ चुकी थी। तो ऐसे तो संगत जी देखिए मिल ही जाता है इंसान। तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे देखते ही उन्होंने कहा, तुरंत देखा और पहचान लिया। तो मैं बोल नहीं पा रही थी, तो मेरे भाई ने बताया कि इनके साथ ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वो जो है संगत जी बड़े मंदिर के कुछ बड़े सेवादार हैं जो कि वहाँ पे अ, गुरुजी का भजन वगैरह जो होता है वो करवाते हैं। तो संगत जी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, और मेरे भाई ने उनको बताया, तो उन्होंने कहा मुझे कि आंटी आप ना चिंता मत करो, आपके परफॉर्मेंस तो मैंने पहले भी देखे हैं, और आप गुरुजी के दरबार आए हो और देखना एक ना एक दिन आप गुरुजी के भजन गाओगे। संगत जी गुरुजी का 7 जुलाई का बर्थडे आने वाला था, और उन्होंने कहा आप 7 जुलाई पे आओ गुरुजी के दरबार, और उन्होंने मेरे भाई को परफॉर्मेंस दी 7 जुलाई की। आप देखेंगे 2024 में मेरे भाई ने गुरुजी के यहाँ परफॉर्म भी किया है। 7 जुलाई को हम गुरुजी के यहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे भाई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उसके बदले में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स मुझे दी। कैसे ब्लेसिंग्स दी संगत जी कि मतलब मेरे अंदर इतनी गर्मी पैदा गुरुजी ने कर दी, इतनी गर्मी पैदा कर दी ना कि संगत जी मैं अपने भाई से कहने लगी कि मैं एक शब्द गाना चाहती हूँ। मेरा भाई बोलता है कि नहीं दीदी, इतनी सारी संगत है और फ़र्क पड़ेगा, आपकी आवाज़ नहीं निकल पाएगी। संगत जी मैंने अपने भाई को कहा कि तू मुझे बस एक शब्द गाने दे, बस एक शब्द। और संगत जी मैंने जो भाई की बुक्स थी उसमें से एक शब्द गाया, मीठे लग दे गुरुजी तेरे बोल। ये मैंने संगत जी 2024 में गाया था, और मेरा ये एक ही शब्द था, वो भी लड़खड़ाते हुए, जैसे भी गुरुजी ने उस दिन मुझे परफॉर्म करवाया मैंने किया,
और संगत जी उसकी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे इतनी बढ़िया दी कि उसके बाद मेरा गला, मेरा कान, मेरा सर, मेरा डिप्रेशन कहाँ गायब हुआ मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं सामान्य जीवन गाती हूँ, सामान्य जीवन में रहती हूँ, सामान्य जीवन से अपनी संगीत के रंगों को बिखेरती जा रही हूँ। ये गुरुजी की कृपा, ये गुरुजी की मेहर, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स और ये सबसे सबसे बड़ी कृपा गुरुजी की उस समय मुझ पे हुई, जिसके लिए मैं उनका जितना धन्यवाद प्रकट करूं संगत जी उतना ही कम है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि गुरुजी कैसे हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं, कैसे वो हमारी चीज़ों को चेंज कर देते हैं, कैसे हमारी लाइफ में एक ऐसी कंडीशंस ला देते हैं कि हमारे सारे कष्ट, सारे दुख, सारी परेशानियां कब छूमंतर हो जाए पता ही नहीं। तो ये एक परमात्मा की कृपा है हम पे, परमात्मा की मेहर है हम पे, उनकी ब्लेसिंग्स है हम पे, जिसके लिए हमें हमेशा उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी तो लाइफ ख़त्म थी, क्योंकि संगत जी जब मैं गा नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो मेरा तो लाइफ की हर एक चीज़ मिस पॉइंट थी, ख़त्म था। लेकिन गुरुजी की कृपा देखें, उनकी मेहर देखें कि मेरे जीवन की हर परिस्थिति को कैसे उन्होंने निकाला, अपने से जोड़ा, कैसे उस समय मेरे भाई को वो संगीत का, हालाँकि मेरा भाई कभी भजन कीर्तन नहीं करता, लेकिन वो एक ऐसा टाइम था कि गुरुजी को जोड़ना था, गुरुजी को हमारा कल्याण करना था, गुरुजी को ब्लेस करना था, गुरुजी को कष्ट ख़त्म करने थे। वो ऐसा टाइम पीरियड था कि गुरुजी ने अपने से हमें जोड़ा था और गुरुजी को बुलाना था। तो इस कदर गुरुजी महाराज ने जो है मतलब मुझे अपने से जोड़ा और मेरा कल्याण करने के लिए गुरुजी ने जोड़ा। तो मैं बहुत 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 धन्यवाद अपने गुरुजी महाराज का प्रकट करती हूँ और यही कहती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ सिर्फ गुरुजी की कृपा से हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।